इसी तरह जिनके कान ऐसे समुद्र जैसे हैं, बस वही आपका घर है। मतलब कथा में जिनको बहुत प्रेम है वही आपके रहने के लिए योग्य स्थान है। गरुड़ पुराण पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि भगवान की जो पटरानियां हैं उसमें मित्रविंदा नाम की एक पटरानी है। मित्रविंदा ने पूर्व जन्म में भगवान की कथा इतनी सुनी थी और उसके फलस्वरूप भगवान को पति रूप में चाहा था। इस वजह से, केवल कथा सुनने की वजह से मित्रविंदा को श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। लोग समझते हैं गरुड़ पुराण में खाली वो मरने के बाद किस किस नरक में जाएंगे तो वही लिखा है, ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ये सब कुछ हमारे लिए ही लिखा गया है। जिस भाषा में चाहो मिलता है। कभी कभी देखा करो ना प्लीज। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो तुमको कभी डिप्रेशन में नहीं जाने देंगी। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो तुमको परम प्रसन्नता से भर देगी। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो भक्ति को, ज्ञान को, कर्म को बढ़ाएंगी। हम लोगों को और कोई काम धंधा नहीं होता, इसलिए हम बैठ करके यही किया करते हैं। और फिर जो भी प्रसाद प्राप्त हो, व्यासपीठ पर बैठने का जब भी अवसर आए, गुरु कृपा से याद आ जाए तो फिर बांटते हैं। तो पृथु भगवान ने कहा कि महाराज मेरे 10,000 कान बना दो। 10,000 कान मिलेंगे, 10,000 कानों से आपकी कथा सुनूंगा। भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए हैं। फिर तो यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और फिर पृथु भगवान ने अपनी सभा, अपने प्रजा को उपदेश दिया है। वहां सनत कुमार पधारे और सनत कुमार ने भी भगवान पृथु को उपदेश दिया है, जिसमें किस तरह से कल्याण की प्राप्ति हो इसकी बात बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। फिर तो पृथु राजा ने, पृथु भगवान ने अपने अवतार को परिपूर्ण किया और अर्ची महारानी भी उनके पीछे सती हो गई। इसी पृथु भगवान की वंश परंपरा में उन प्रचेताओं को फिर से याद किया गया। नारायण सरोवर के किनारे पर वे तपस्या कर रहे थे, भगवान महादेव का दर्शन प्राप्त किया। भगवान महादेव ने उनको रुद्रगीत दिया है। देखिए, यदि कुछ नहीं करते हो तो भागवत का रुद्रगीत किया करो। कुछ करते हो तो बंद मत करना, लेकिन क्योंकि किसी भी शब्द को बोलो वो उसका मतलब भगवान ही होता है। आप श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हो तो उसका फल भी वही है। आगे जाके भगवान ही मिलेंगे। ओम नमः शिवाय बोलते हो तो आगे जाके भगवान ही मिलेंगे। मतलब आपको पसंद हो वैसा नाम बोलो भगवान का। यदि कुछ भी नहीं करते हो तो भागवत का रुद्रगीत किया करो। इसका फल है तुमको भोग मोक्ष जो चाहिए मिलेगा। नित्य किया करो। ये स्वयं शंकर भगवान ने प्रचेताओं को दिया हुआ है। तो स्वयं शंकर भगवान ने विष्णु भगवान का स्तुति किया है और यही रुद्रगीत है। एक दो श्लोक सुन ले आप। खोजने वालों को खोजना है तो 24वें अध्याय में ये 33वां श्लोक है। ट्राई अगेन, शायद इस बार मिल जाए। बुक से खोजना आसान होता है, इसलिए हो सके तो बुक्स लेने चाहिए, और नहीं तो फिर पीडीएफ में भी खोजा जा सकता है। जरूर 24वें अध्याय का 33वां श्लोक, यही से रुद्रगीत का प्रारंभ है। श्री रुद्र उवाच जितं त आत्मविद्धुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवता राधसाराध्यं सर्वस्मात् आत्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्ववे
नमः ऊर्ज इषेत्रय्या पतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जिनको मिल गया उनको बधाई हो, और जिनको नहीं मिला उनको बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बहुतों को मिल गया, जय हो। व्हाट्सएप धन्यवाद। खोजने वालों ने 2 दिन खोजा, किसी को नहीं मिला। फिर मैंने कहा अपने फोन में है ही है, क्यों कंजूसी करना, बांटेंगे थोड़ी खराब हो जाएगा। तो अपने ही बहाना शुरू कर दिया और 2 लोगों को दिया, फिर 2 लोगों कई लोगों को दे दिया, ऐसा लगता है। कल और ज्यादा लोग खोजने की कोशिश में दिखेंगे, ऐसी आशा करते हैं। ये सब हमको इसलिए प्रिय है कि हमारे खून में यही सब दौड़ रहा है भैया, मानो कि नहीं मानो। सबसे पहले 7 ऋषि ही थे, इन्हीं की हम सब संतान हैं। यदि वे सब ब्राह्मण थे तो फिर कोई बनिया और कोई शूद्र और ये कैसे हो गया? 7 ऋषि की ही सब संतान हैं। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है कि किसी को आपने स्वीपर बना दिया है, किसी को सैनिक बना दिया है, किसी को मंत्र पढ़ने के लिए यहां बैठा दिया है। याद रखना, भगवान के दरबार में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। रावण ब्राह्मण था, उसका क्या स्थान था? और हनुमान जी तो वानर के वेश में थे, जांबवान तो रीछ के वेश में थे, विभीषण राक्षस था। किसको अपनाया, किसको मारा? देखो, अजामिल ब्राह्मण था, धुंधुकारी ब्राह्मण था। जाति रे पाती नहीं हरिना देश मां, हमारे यहाँ गंगा सती गाती है। उसने स्पष्ट कहा, भगवान जात पात नहीं देखते। जात पात देखते होते ना, विदुर शूद्र थे और उसके घर भगवान ने केले का छेला खाया, ऐसी कथा है। शबरी जात से भील थी और उसके घर भी भगवान ने खाया, ऐसी बात है। यदि शूद्र का नहीं खाना चाहिए तो भगवान ने क्यों खाया? सारी मर्यादाएं जितनी भी हैं उन सबको जरूर रखें, लेकिन भगवान के दरबार में तो दिल देखा जाता है भैया, कलेजा देखा जाता है, काया नहीं देखी जाती। ऊपर से तुम कैसे दिखते हो उसका कोई मतलब नहीं। परमात्मा अंदर के सौंदर्य को, और याद रखना, अंदर का जो सौंदर्य है वो परमात्मा की दृष्टि से बिल्कुल भी ओझल नहीं रह सकता। और इसी वजह से तुम कितने प्रेमी हो भगवान तो जानते हैं, तुमने कितनी सेवा किया है परमात्मा जानते हैं, तुमने क्या क्या अच्छा अच्छा काम किया परमात्मा सब जानते हैं, और तुमने क्या बुरा किया है भगवान को सच में याद नहीं हो। आपको लगे कि ऐसे ही फुसलाने के लिए कह रहा है। जिस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है, उस रामचरितमानस में यह लिखा है, भगवान को किसी की गलती याद नहीं रहती। शब्द सुनना चाहोगे? सुनो। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय पारहिए की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय पारहिए की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय पारहिए की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय पारहिए की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय पारहिए की। दीन प्रभु चित चूक किए करत सुरति सय पारहिए। रहती न प्रभु चित्त
चूक किए की, गोस्वामी जी के शब्द हैं। परमात्मा के चित्त में तुम्हारी की हुई कोई भी गलती ठहरती नहीं है। नंबर 1 भुलक्कड़ भगवान। कभी तुम कुछ भूल जाओ तो याद रखना भगवान भी भूल जाता है। बस उतना है कि वो तुम्हारी की हुई बुराइयों को भूलते हैं। करत सुरति सय बार हिये। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को हर मामले में भुलक्कड़ मत समझना। परमात्मा श्री हरि हर मामले में भुलक्कड़ नहीं है। भगवान तुम्हारी की हुई नेकी को बहुत याद रखते हैं। करत सुरति सय बार हिये। सय बार कहते हैं 100 बार। तुमने कुछ अच्छा काम किया होगा तो भगवान उसको 100 बार याद करते हैं, और तुमने कुछ गड़बड़ किया है तो भगवान उसको भूल जाता है। तो फिर इसको याद कौन रखता है रे? बोले खुद ही याद रखता है। भगवान याद नहीं रखते। मैं मूर्ख खल कान। अब भगवान कहते मैं कहां कह रहा हूं तू मूर्ख खल कान, तू ही चिल्ला रहा है, अपने ही मुंह बोल रहा है मैं मूर्ख खल कान। थोड़ा सा टाइम मिला है, प्रेम से बैठ करके प्रेम करो ना, ज्यादा रोना धोना क्या। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य जी पर पधारे ना व्रज में, तो सूरदास जी उनके सामने बैठ करके कहा कि कुछ सुनाइए। सूरदास जी ने यही, मौसम कौन कुटिल खलका, मौसम कौन कुटिल खलका, जिन तनु दियो ताही बिसरायो, जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, कौन कुटिल खलका, मौसम कौन कुटिल खलका। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि यह तो आपका अभिनय है, लेकिन आप तो स्वयं सूरदास हैं। सूर होके इस तरह से घिघियाते क्यों हो? परमात्मा स्वयं सच्चिदानंद घन है। उस आनंद घन परमात्मा के पास बैठ करके उस प्रसन्नता, एक छोटी सी मीटिंग होती है ना, भगवान के पास हम कितनी देर बैठते हैं? बहुत छोटी सी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में भी रोना धोना। देखो सवेरे सवेरे हम भगवान का दर्शन क्यों करते हैं? अपना दिन अच्छा जाए इसलिए। सच बताना, हम सवेरे भगवान का मुंह देखें तो हमारा दिन बढ़िया जाए। भगवान सवेरे सवेरे हमारा मुंह देख ले क्या होगा? ये तो टू है ना, हम उनका चेहरा देख लें तो हम प्रसन्नता से भर जाते हैं, और वो भी तो हमको देखते हैं सवेरे सवेरे, उनका दिन कैसे जाएगा? श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं आनंद घन परमात्मा है, उनके सामने बैठ करके तो उनको मुस्कुराए, कुछ उनके चेहरे पर हंसी आ जाए, ऐसा करो ना। तुमने कल कोई अच्छा काम किया, आज ठाकुर जी को सुनाओ आपकी कृपा से इतना काम हो पड़ा। एक सेवा मिली थी, प्रभु आपकी कृपा से अच्छे से हो गई। भगवान अच्छा अच्छा सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी को प्रसन्न रखने की चेष्टा करो और उनसे बात करो। जो भी अच्छा हुआ हो उन तक पहुंचाओ, जो भी कुछ बुरा हुआ हो बिल्कुल उनको आंख से भी मत दिखाओ कि कुछ बुरा हुआ है। परमात्मा श्री हरि प्रसन्नता के ही उसी में रहें, उस तरह की कोशिश होनी चाहिए। कुछ गड़बड़ हुआ है तो भगवान को याद नहीं रहता है, बिल्कुल भी उसको मत आप पकड़ के रखिएगा।
गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन है, हमारे बाप ने कहा है, हम उस पर भरोसा करें। रहती न प्रभु चित चूक किए, भगवान के चेहरे, भगवान के चित्त में कोई चूक नहीं रहती। यदि कुछ गलती हुआ भी है, भगवान उसको याद नहीं रखते। और कुछ अच्छा किया हो तो करत सुरति सयबारहिए, करत सुरति सयबारहिए, रहती न प्रभु चित चूक किए। भगवान गलतियों को याद नहीं रखते। तुमने कुछ अच्छा किया हो तो उसको 100 बार याद रखते। अच्छा किया करो, और क्या, अच्छा किया करो, भगवान को हम पसंद होंगे। तो स्वयं भगवान महादेव ने यह रुद्र गीत गाया है, कुछ भी यदि नहीं करते हो तो ये किया करो, इससे भोग मोक्ष सब कुछ मिलेगा। ये सनातन धर्म के, ये ऋषियों के विचार मुझे और आपको सुख शांति आनंद की ओर ले जाने के लिए संपूर्ण समर्थ हैं। हम इसका पालन करें, हम इसके साथ जुड़े। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब खोजने के लिए, तुम जब मथते हो ना, कहाँ है कहाँ है, बड़ा अच्छा लगता है। यही अमृत की खोज है, यही खोज है। क्योंकि कोई एक भी सूत्र हाथ लग गया और जीवन का पूरा पूरा वो दृश्य ही बदल जाता है। फिर ये अमृत की ही खोज है। पन्नों में खोजते हैं, अमृत को ही खोजते हैं, पर अमृत और कोई नहीं है, भगवान ही है। हम परमात्मा को ही खोजते हैं। जब हमारे फोन में भागवत है तो वो भगवान ही है, उस फॉर्म में है लेकिन है भगवान। इस पुस्तक के फॉर्म में मेरे सामने विराज रहे हैं, ये हैं भगवान। हमारी चर्चा वैसे ही हो गई है। ये इसको हम केवल पुस्तक नहीं मानते, इसको हम परमात्मा मानते हैं। नहीं तो दुनिया में हजारों बुक हैं, करोड़ों बुक हैं, इसमें से कौन सी ऐसी बुक है जिसको हम सिर पर लेकर के चलते हैं, बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ स्वागत करें, जिस पर पुष्पवृष्टि करी जाए? कहां, किस पुस्तक पर यह होता है? क्योंकि हम पुस्तक नहीं मानते, बुक नहीं स्वयं बिहारी जी हैं, ग्रंथ नहीं स्वयं गोविंद है, इस वजह से पूजते हैं। प्रचेताओं ने रुद्रगीत लिया है और फिर 10,000 वर्षों तक तपस्या किया है। ये लोग तपस्या में गए, तब तक उनका पिता प्राचीन बरही बहुत यज्ञ किया, नाम ही प्राचीन बरही पड़ गया। वही वो बरही, वो चटाई बिछा करके बैठता था, बहुत यज्ञ किया। नारद जी गए उसके पास में, श्रेयस्त्वं कतमद्राजं कर्मणात्मन विहसे। हे राजा, किसके लिए इतने यज्ञ? बोला महाराज मैं कल्याण चाहता हूं। अच्छा, दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। दुख हानि ही सुखावाप्ति ही श्रेय तद इह न च इष्यते। दुख हानि हो और सुख की प्राप्ति हो, यही श्रेय है। श्रेय की व्याख्या है। और वो ये स्वाहा स्वाहा करने से और पशुओं को मार देने से काम नहीं बनेगा। तो बोले कर्म भोगना पड़ेगा। क्या कर्म भोगना पड़ेगा? बोले जिन जिन पशुओं को यज्ञ में काट काट करके डाल दिया है, ऊपर देखो सारे राह देख रहे हैं, कब प्राचीन पर ही आएगा और हम उसका तिल तिल भर टुकड़े करेंगे और खा जाएंगे। डर गया महाराज, और डरा हुआ प्राचीन पर ही नारद जी के चरण पकड़ लिया और कहा महाराज मुझे मार्ग दिखाएं। और उस समय श्री नारद जी ने उसका मार्गदर्शन किया है पुरंजन के आख्यान के द्वारा। कहा कि राजा ऐसा है, जीव और शिव दोनों नित्य सखा हैं, ये साथ में ही घूमते रहते हैं। शिव वह है जो नित्य प्रसन्न है, नित्य तृप्त है, और जीव वह है जो प्रसन्नता तो कभी कभी उसके मुख पर आती है लेकिन नित्य अतृप्त रहता है। 5 मिले उसको 50 चाहिए, 50 वाले को 50 लाख चाहिए, 50 लाख वाले को भी आगे और दौड़ना है। इसमें कहीं भी बस ऐसी आवाज नहीं आती। जीव और शिव दोनों साथ में घूम रहे हैं। शिव तो शांत है, तृप्त है, प्रसन्न है, लेकिन जीव अपने रहने के लिए नगरों को खोजता है। एक नगर मिल गया और वो 9 द्वार वाला नगर। एक सांप था, उसकी रक्षा कर रहा था, जिसके 5 फन थे। 9 द्वारों वाले उस नगर में रहने लगा। शिव को भूल गया। 100 वर्ष तक उसमें रहा, फिर तो दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया
इच्छा नहीं थी, फिर भी उस नगर से बाहर जाना पड़ा, मरना पड़ा। मरते समय एक स्त्री में मन था उसका, दूसरे जन्म में भगवान ने स्त्री बनाया। उस स्त्री का जब बड़ी हो गई तो स्वयंवर हुआ, एक राजा उसको बर करके ले गया, राजा के साथ उसका गृहस्थाश्रम हुआ और उसमें उसके कई बच्चे वगैरह हुए। उन सबका पालन पोषण करके एक दिन दोनों पति पत्नी जंगल में चले गए, वहां भगवान का भजन करने लगे और वह जो पुरुष था उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर उसको, उसके शव को चिता पर रख करके ये स्त्री भी बैठ गई कि मैं सती हो जाऊं। जैसे ही खुद ऊपर चढ़ने जाए, ऊपर बैठने जाए, तब तक वो शिव जो था वो घूमता हुआ आया और स्त्री के रूप में रहे हुए उस जीव को कहा कि तुम कौन हो? बोला मैं वैदर्भी हूं। ये कौन है? बोले ये मेरे पति हैं, मयूरध्वज नाम है। चिता पे क्यों बैठी हूं? बोले मर गए तो फिर इसके पीछे मैं भी सती हो जाऊंगी। तुमको लगता है कि तुम कोई स्त्री हो? शिव ने कहा। बोले हाँ महाराज, मैं स्त्री ही तो हूं। शिव ने कहा तुम कोई स्त्री भी नहीं हो और तुम कोई पुरुष भी नहीं हो। तुम्हें याद नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे सारे जन्म। अरे तुम याद तो करो उस मान सरोवर को जिसके किनारे पर मैं और तुम टहला करते थे। हंसावहं च त्वं चार्य सखायौ मानसायनौ। मानस ही जिनका अयन था, मान सरोवर के किनारे घूमने वाले हम दोनों, तुम भी हंस हो मैं भी हंस हूं। हम सहा सोहम अहम सहा। उस परमात्मा ने बोध दिया, तब जाके समझा ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त उसी परमात्मा का दिव्य अंश ऐसा आत्मा हूं जिस पर संसार की परछाई भी नहीं है। याद रखिएगा, संसार हमको पकड़ ही नहीं सकता, जड़ है। इस शॉल को मैंने डाला है कि ये शाल उछल के मेरे कंधे पे आ गई है? मैंने रखा है ना। ये जड़ है, ये उछल के आ नहीं सकती है ना। इसको मैंने पकड़ के रखा है, ये मुझे पकड़ नहीं सकती। ये शॉल की ही बात नहीं, ये सारे संसार की बात है। ठीक से देखिएगा, हमारे दुख के जितने भी कारण हैं उनको हमने ही पकड़ा होता है। इसको ठीक से समझो। ये बातें केवल सुनने की नहीं, अपने जीवन की किताब को खोल करके उनके पन्नों को पढ़ने की है। वही दुख देगा जिधर तुम चिपक ना जाओगे, चाहोगे। जिसमें ज्यादा चिपकोगे वो उतना ही ज्यादा दुख देगा। कई ने कितना किया भरत के लिए, राजगादी के लिए, कितना अरेंजमेंट, कितना, अरे अपना सुहाग चला गया। भरत जी गादी पर बैठे तो उस तरह से देखो तो दुख किसने दिया? बोले जिसके लिए इतनी मेहनत करी। यही संसार का चित्र है। इसलिए कहीं भी चिपके ना, क्योंकि जो चिपक जाता है वो दुख के लिए फिर अपने आप को तैयार करता है। संसार बढ़िया सी जगह है, लेकिन जैसे बाजार में कुछ भी नहीं खरीदना हो तो आप देखते हुए चले जाते हैं ना, बहुत सुंदर क्या क्या सुंदर मूर्तियां पड़ी हैं। वह आज तो गणेश चतुर्थी है, बहुत सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियों के दर्शन होते हैं। बस इतना देखते हुए गुजर जाते हैं हम लोग, और किसी मूर्ति से कोई मतलब नहीं। बस उसी तरह से किसी मूर्ति से कोई मतलब नहीं। संसार रूपी बाजार से गुजर जाओ। कबीरा खड़ा बाजार में तो सबकी मांगे खैर, सब प्रसन्न रहे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्योंकि द्वेष भी करोगे तो वो मन में रहेगा, और राग भी करोगे तो भी वो मन में रहेगा। तो इस संसार से सीधे सीधे निकल जाएं, बस यही बात है। ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, संसार अपने आप में जड़ है, वो हमको पकड़ ही नहीं सकता, हमने ही पकड़ा हुआ है। पुरंजन के रूप में तुम पुरुष थे, उस समय भी वो स्त्री ने भी तुमको नहीं पकड़ा था, और 9 दरवाजे वाले उस नगर ने भी तुमको नहीं पकड़ा था, उस सांप ने भी तुमको नहीं पकड़ा था। 5 फन वाला सांप, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये शब्द आपके पहचान है, पहचाने हुए शब्द हैं कि ये अपरिचित हैं? जानते ही हैं लेकिन भूल गए हैं।
बताऊं मैं आपको कहाँ वो बोले जाते हैं। भगवान को नैवेद्य धराइए और फिर ऐसे हाथ रखिए और फिर इस तरह से ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 5 बार बोल करके भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं ना, वही तो है प्राण अपान व्यान समान उदान। ये अपने शरीर में रहने वाले 5 वायु हैं, उन्हीं को हम भोग लगाते हैं। खाली पेट गैस होती है, यही वायु है, और उसको भर दिया जाए तो फिर पुष्टि मिलती है, पोषण होता है, यही नैवेद्य धराना है। तो वही 5 फन वाला जो सांप था उस 9 दरवाजे वाले नगर में, वही ये प्राण थे। उसने भी तुमको नहीं पकड़ा था, तुम ही थे जो पकड़ने वाले थे। तुम नहीं थे तब भी वो था, तुम अभी नहीं हो तो भी वो तो है, तुम ही हो जो बैठे रोते हो। पुरंजन का रूप लेकर के भी तुम ही थे। ये वैदर्भी के रूप में, स्त्री के रूप में आए हो, वही हो तुम। कपड़े बदल गए, पुरुष वाला चोला पहना था, अभी स्त्री वाला पहन लिया। लेकिन याद रखो तुम जीव हो और मैं तुम्हारा नित्य सखा, मैं शिव हूं। इसलिए शिव को कभी भी देखें तो सीधा यही विचार आए, हंसावहं च त्वं चार्य। वो कितना सम्मान करते हैं, वे आर्य कहते हैं। सखा तो वो है ना, समानाख्याति ही। मैं भी आर्य हूं और तुम भी आर्य हो। शेर का बच्चा है, बस वो गडरियों में मिल गया, मेमनों में मिल गया है तो शेर का बच्चा। हंसावहं च त्वं चार्य सखायौ मानसाय। याद आती है क्या कभी? और हंसो हंसेन बोधितः। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि हंस ने हंस को बोध दिया, और दूसरा हंस था वो भी जाग गया, मैं कोई स्त्री नहीं हूं, मैं कोई पुरुष नहीं हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। इस तरह की सुंदर कथा सुनाया है। ये अष्टधा प्रकृति से छूटने की बात यहां करी गई, इस वजह से इस पुरंजन आख्यान को 8 अध्यायों में कहा है। इस तरह से संतों ने हमको समझाया है। उसके बाद तो फिर प्रचेताओं की तपस्या परिपूर्ण हुई, भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए हैं, उनको एक प्रसिद्ध पुत्र होगा यह वरदान देकर भगवान वहां से अंतर्धान हुए, और प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश प्राप्त हुआ और उनकी भी मुक्ति हुई। यह कथा विसर्ग लीला में बताया गया। उसके बाद तो फिर स्थान लीला, उसमें प्रियव्रत महाराज का चरित्र है। ये मनु महाराज के छोटे बेटे हैं, इनको भी रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने याद किया है। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, 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 वेद पुराण प्रसंग सही जाए, वेद पुराण प्रसंग सही जाए, वेद पुराण प्रसंग सही जाए, वेद पुराण प्रसंग सही जाए। प्रियव्रत महाराज का चरित्र बताया है। कहते हैं मनु महाराज के जो छोटे बेटे हैं, इनका नाम प्रियव्रत था। ये मंदराचल की गुफाओं में बैठ करके बहुत सत्संग किए श्री नारद जी के साथ। मनु महाराज ने आकर के समझाया कि विवाह कर लीजिए, संतान की उत्पत्ति करिए, लेकिन प्रियव्रत महाराज का मन नहीं था। फिर ब्रह्मा जी बताए, पिताजी ने जो बात कही थी वही बात ना ब्रह्मा जी ने यानी दादाजी ने भी करी। पिताजी की बात को नहीं माना, दादाजी की बात को माना। क्यों? बोले दादा की बात कहने की रीत ऐसी होती है कि बच्चों को मीठी लगती है, और बापा की बात अलग होती है। हूं तारो बाप छू के तू मारो बाप छू, शुरू ही ऐसे करते हैं। तो फिर बताओ अब क्या वो बच्चा बात मानेगा तो कैसे मानेगा? दादा ने सीधा साधा कहा, क्या पसंद है बेटा? बोले मुझे ये सब गृहस्थ आश्रम में नहीं आना। ओके, वो नहीं करोगे तो क्या करोगे? मुझे नारद जी के साथ बैठ करके यहाँ सत्संग करना है। तो बोले ये पिताजी ने जो काम की कहा है उतना करके फिर वापस यहीं आ जाओ ना, कोई रोकता थोड़ी है। ये कोई जन्म भर करने का काम थोड़ी है।
थोड़े साल के लिए आ जाओ घर में, फिर यहीं वापस आ जाओ। प्रियव्रत महाराज को देखिए, बात तो वही है लेकिन कहने का ढंग अलग था। उस वजह से प्रियव्रत महाराज मान गए हैं और फिर प्रियव्रत महाराज का विवाह हुआ है बरहिष्मति के साथ और 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। उसमें अग्निध्र, इदमज हुआ, यज्ञबाहु, ये सब हैं। फिर अग्निध्र का चरित्र बताया है, उनका पूर्वचित्ती से विवाह हुआ है, फिर नाभि किम पुरुष वगैरह उनके संतान हुई। राजा नाभि का विवाह मेरु पर्वत की पुत्री मेरु देवी के साथ हुआ और राजा नाभि ने भगवान मेरे पुत्र बन करके आए इस भावना से यज्ञ किया, उसमें भगवान प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान श्री हरि से ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज हमारे राजा नाभि की ऐसी इच्छा है कि आपके जैसे संतान हो। भगवान श्री हरि ने कहा कि आत्मतुल्यम अनुपलभमानः, मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, सो आपके राजा का पुत्र बनकर के मैं ही आ जाऊंगा। तो फिर अपने शुक्लया तनुवा अवततार, भगवान श्री हरि ने अपना दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया, जिनका नाम है ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ये जैनों के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, इनको आदिनाथ कहते हैं और अपने वैष्णवों में यह भगवान के 24 अवतारों में से अष्टम अवतार है, 8वें। ऋषभदेव भगवान ने परमहंसों का धर्म सिखाया। उसके लिए क्या किया, बोले वो तो गुरुकुल में भी गए और गुरुकुल में से वापस आकर के उन्होंने ये विवाह वगैरह किया, 100 पुत्र उत्पन्न किए और उसके बाद में क्या हुआ, बोले उन्होंने स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण कर लिया। भरत जी महाराज को कहा कि अब आप गादी संभालो। सबसे बड़े थे वो भरत जी थे, उन्हीं भरत जी के नाम से इस देश का नाम है भारत। ये इंडिया नहीं है, ये हिंदुस्तान भी नहीं है, यह आर्यावर्त है, यह भारत है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पतंजलि की किसी भी प्रोडक्ट को देखो, मेड इन भारत ऐसे लिखा होता है। यदि आपका ध्यान नहीं गया है तो आप ध्यान देना, राष्ट्र का यह गौरव है। तो उन्हीं भरत जी के नाम से फिर यह भारत कहा जाता है। तो भरत जी राजा बने और बाकी के उनके 81 भाई थे, वो तो कर्मकांडी राजा बन गए, 9 योगेश्वर हो गए और फिर 9 को 9 द्वीप के राजा बनाकर स्वयं चक्रवर्ती राजा बने। एक दिन अपने पुत्रों को ऋषभदेव भगवान ने सुंदर उपदेश दिया और उसके बाद में फिर जंगल में चले गए। सारी सिद्धियां उनके पास सामने से आई लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अंत में उन्होंने भगवत धाम को प्रयाण किया। दावाग्नि लगा वन में, उन्होंने अपने शरीर को बचाने की कोई चेष्टा नहीं करी और इसी तरह से वे चले गए। 9वें स्कंद में पुरुषध्र की कथा आती है, उसका भी शरीर वैसे ही शांत हुआ था, वो भी वन में दावाग्नि लगी लेकिन उसने अपने शरीर को बचाने की कोई चेष्टा नहीं की। फिर तो भरत जी राजा बने। राजा के रूप में भरत जी ने बहुत अच्छा शासन चलाया और समय हुआ उसके बाद में उन्होंने भी अपने भाइयों को गादी दे दिया और पुलहाश्रम में, जहाँ से गंडकी नदी प्रवाहित होती है, वहाँ पधारे। गंडकी नदी उसका नाम है जहाँ से शालिग्राम शिलाएं मिलती हैं। ये किसी भी नदी से उठाए गए काले पत्थर नहीं हैं, ये शालिग्राम शिलाएं केवल गंडकी नदी में ही प्राप्त होती है। और ऐसा नियम है, शालिग्राम की शिला जितनी छोटी हो वो उसको अच्छा माना जाता है। और सायंकाल को आपके मंदिर में भगवान को आपने जो भी फूल वगैरह जो भी चढ़ाया हो वो तो उतारा जा सकता है, लेकिन शालिग्राम भगवान के नीचे तुलसी जी रखते हैं और वो तुलसी जी का जो पत्ता है उसको हटाते नहीं है। उसको तभी हटाएंगे जब नया रखना हो, यानी दूसरे दिन सुबह शालिग्राम जी का स्नान हो जाए, उसके बाद में फिर नए पत्ते पर शालिग्राम जी को रख दो, पुराना वाला हटा दो। शालिग्राम और तुलसी इनका वियोग नहीं होता। कुछ कुछ नियम है, याद रहे तो उस तरह से करना। शंकर भगवान पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है तो उसकी सॉफ्ट साइड जो है वहाँ से, यानी उल्टा पत्ता रखा जाता है, और तुलसी जी जब धराई जाती है तो सीधी धराई जाती है और उस पर शालिग्राम भगवान बैठते हैं। फिर जितनी चाहे, ज़्यादा तुलसी चढ़ाना चाहो तो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक ही पत्ता है तो फिर वो नीचे रहेगा। तो वो शालिग्राम भगवान जहाँ से प्रकट होते हैं उसका नाम गंडकी नदी है। वहाँ पर पहुँच गए भरत जी, वहाँ पर रह करके तपस्या करने लगे। एक दिन एक हिरन के बच्चे को बचाया। वो मृगी आई थी पानी पीने, वन में शेर की दहाड़ सुनी और वो कूद करके इस किनारे पर आने को हुई, और वो जब कूदी तो उसका बच्चा पानी में ही जन्म गया। वो हिरनी तो दूसरे किनारे पर गिरी और मर गई। बहता हुआ बच्चा भरत जी, वो पानी में आ रहा था, भरत जी का ध्यान गया, वे सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे, तो लाए उस बच्चे को किनारे पर और फिर उसको अपने पास रखा।
अब एक तो हिरण बच्चा और उसमें भी हिरण का, तो अब देखो उसको स्पर्श करना और उसकी आंखें और कितना सुंदर होता है। तो भरत जी तो उसके साथ खेलने में लग गए और भव भय हरण को भूल गए और हरण में पड़ गए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, ये जो दारुण भव भय को भी हर सकते हैं उसको भूल गए और हिरण में पड़ गए। हिरण की सेवा पूजा करना इसमें कुछ गलत नहीं है, वो हिरण को बचाना इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गुड थिंग एट रॉन्ग टाइम ना। अच्छी चीज कर रहे थे लेकिन गलत समय पे। सब कुछ छोड़ करके वन में इसलिए नहीं गए थे कि हिरण के बच्चे की सेवा करें, लेकिन इसी में पड़ गए तो फिर बड़ा मोह हो गया। अब बचाया ये तो सत्व गुण है, लेकिन मैंने बचाया इसलिए मेरा ये रजोगुण हो गया, और मुझे छोड़कर ये कहीं किसी के पास जा नहीं सकता, तो ये ज्यादा आग्रह हो गया। फिर भरत जी का भी अंतिम समय आया, भरत जी भी मर गए, लेकिन मरते मरते उनकी नजर तो उसी बच्चे पर थी। उस वजह से अंते यामति ही सागति ही, भरत जी को दूसरे जन्म में भगवान ने हिरण ही बनाया, उसी कालंजर पर्वत पे। भरत जी तो गंडकी नदी के उस जल में जाकर के अपना शरीर भिगो के बैठ गए। अब रोज सूरज उगता है, लेकिन वो मनुष्य वाले हाथ नहीं रहे, तो वो अर्घ्य नहीं दे सकते और रो रहे हैं कि देखो मैंने पूर्व जन्म में भगवान का भजन किया ना, उस वजह से आज भी मुझे याद बनी है कि मैं भरत था, लेकिन फिर भी उस हिरण में बुद्धि गई, उस वजह से मेरा सब कुछ किया कराया खत्म हो गया। भरत जी महाराज तो फिर रोते रोते अपना पूरा जन्म पूरा किया हिरण वाला, और तीसरे जन्म में ब्राह्मण बने। ब्राह्मण के वहाँ बेटा और बेटी के रूप में एक ट्विंस जन्मे, उसमें जो ये बेटा था वही भरत जी थे। माता पिता जब चल बसे उसके बाद में भरत जी भाइयों के और भाभियों के हाथ में पड़े। कुछ कुछ कथाएं तो ऐसी हैं कि आप पढ़ नहीं पाओ। भरत जी कुछ नहीं करते थे, बस उन्होंने नक्की कर लिया था कि किसी का संग करूंगा नहीं। हिरण का संग किया तो मुझे हिरण बनना पड़ा, अभी तीसरा जन्म लेना पड़ा, इस जन्म में किसी का संग नहीं करूंगा। और वो कुछ काम धंधा ये वो कुछ नहीं करते थे, बस भगवान का नाम लेवें और पड़े रहें। अब काम नहीं करे और खाए, ऐसा देवर भाभी को पसंद हो, ऐसी भाभी भगवान ने नहीं बनाई है। तो फिर वो रोज की फरियाद और ये सब सुनना पड़ता था उनको। तो भाइयों ने सोचा कि इसको खेत पर भेज देते हैं। खेत पे चले गए। एक दिन रात में कुछ भील लोग आए, उन्होंने भरत जी को वहां से उठाया और भद्रकाली को बलि देने के लिए ले गए। लेकिन जा पर कृपा तुम्हारी होई और ता पर कृपा करे, जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाए सबकी कृपा उस पर हो जाती है। भगवान के लाडले भरत जी का सिर भद्रकाली माता अपने सामने कैसे कटने देती। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे सामने भगवान के भगत का माथा कट गया, मेरे सामने यदि इसकी बलि चढ़ गई, तो फिर मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी। इस वजह से भद्रकाली की मूर्ति फटती है और जो भी भरत को मारने वाले थे उन सबको मां ने खत्म किया। यही नियम है, कभी भी किसी अच्छे भले आदमी पर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं करना चाहिए। भगवान अपना अपराध सहन लेते हैं, सहन कर लेते हैं, लेकिन भगवान अपने भगत का अपराध सहन करते नहीं हैं। फिर गोस्वामी जी की याद आ गई, रामायण में ये भी लिखा है, जो अपराध भगत कर करही, 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 राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक सो जरही, हे राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक सो जरही। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भगत का मान न टलते देखा। परमात्मा अपना अपराध चला लेते हैं
लेकिन परमात्मा कभी अपने भगत का कोई अपराध करे उसको चलाते। भरत जी पर यह अत्याचार करने की चेष्टा करने वाले सारे भीलों को माँ ने मारा है। उसके बाद तो फिर माता की कृपा का विचार करते हुए भरत जी आगे बढ़े और एक रहुगण नाम का राजा वो अपनी पालकी ढुलवा करके जा रहा था और उसमें फिर एक भाग गया तो फिर भरत जी को खोज लिया। भरत जी उठा के चलने लगे। अब वो कीड़े मकोड़ों को देखे और जैसे ही कीड़े मकोड़े दिख जाएं तो फिर वे उछल कूद करें। अब पालकी इस तरह से तो नहीं चलती ना, तो जैसे ही राजा को लगा तो फिर राजा ने पालकी नीचे रखवाया और बहुत खराब शब्दों में भरत जी के सामने बोलने लगा और डांटूंगा मारूंगा ये वो सब करके। भरत जी को जरा हंसी आ गई। भरत जी ने जैसे ही उसने कहा कि मेरे सामने इस तरह का काम करते हो, छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा ये वो। भरत जी ने कहा कि मारोगे तो किसको मारोगे? इस शरीर को मारोगे। तुम्हें पता है राजा, मैं ये शरीर नहीं हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते। राजा भी सत्संगी था। तुरंत उसने देखा तो इनके जनेऊ थी और जैसे ही जनेऊ देखी तो तुरंत चरण में पड़ गया। महाराज आप कौन हो? मेरे इन पालकी ढोने वाले कहारों को पता नहीं होगा आप कौन हैं, आपको इस तरह से लाए, आपको आपसे पालकी ढुलवाई, क्षमा करें महाराज आप कौन हैं? मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं किसी देवता के किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता, लेकिन मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूं। आप कहें आप कौन हैं? भरत जी ने कहा उसको छोड़, तुम जो अभी बोल रहे थे ये सोच, ये सब उठाने वाले हैं और तुम उस पर उठाए जा रहे हो और ये सब क्या क्या लगा रखा है? राजा बनाया है तो इसलिए बनाया है कि किसी को भी पकड़ के कहीं भी मजदूरी करा लोगे? राजा इसलिए बनाया है कि प्रजा के पिता के रूप में प्रजा का पालन पोषण करो और उनके प्रधान सेवक के रूप में रहो। भारत का सद्भाग्य है कि अपना प्रधानमंत्री ये बोलता है कि हम प्रधान सेवक हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, मालिक नहीं है, सेवक हैं। ये अच्छे दिन है क्योंकि हमने कभी नहीं सुना था कि मैं प्रधान सेवक हूं। संसद में जाने से पहले संसद की सीढ़ियों पर अपना माथा टेका हो किसी ने, हमने कभी हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है। होनहार बिरवान के होत चिकने, पता चल ही जाता है क्या है कैसे है। राजा ने कहा महाराज आपने अभी कहा कि मैं शरीर नहीं हूं, मुझे कोई भार नहीं है, मैं आत्मस्वरूप हूं, ये कैसे हो सकता है? एक बटलोई में चावल भर दो, उसको गर्म करो तो ये अग्नि के कारण बटलोई गर्म होती है और बटलोई के कारण चावल गर्म होते हैं, चावल पानी गर्म होता है, पानी में रखे चावल गर्म होते हैं, चावल का अंदर का भाग भी तो गर्म होता है। तत्तापस तंडुल गर्भरंती, तंडुल गर्भ अंदर सब गर्म हो जाता है। तो शरीर को भार लगे तो फिर आपको क्यों भार नहीं लगता? और फिर गाली दिया, न शोभ से वृद्ध सभा सुदृष्टा, वृद्धों की सभा में मत बैठना। तुमने जो उदाहरण दिया ये सब सांसारिक उदाहरण है और ये व्यावहारिक और सांसारिक उदाहरण अध्यात्म में नहीं चलते। आत्मा ने शरीर को वस्त्र रूप से ओढ़ा है, वस्त्र फट जाए तो आत्मा को क्या फर्क पड़ना है? आत्मा स्वतंत्र है, समर्थ है, उसके साथ ये बटलोई वाला उदाहरण नहीं करता है। व्यावहारिक उदाहरण यहां परमार्थ में काम नहीं देते। देखिए हिरण का संग किया तो भरत जी हिरण बने, है ना? दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा, तो हिरण ने भी तो भरत का संग किया था, उसको क्या फल मिला? तो संतों से सुना है कि वही हिरण ये राजा रहुगण बना है और भरत जी तब भी उसको कांधे पे उठा के ले जाते थे वनों में घुमाने के लिए और आज भी कांधे पे उठाया है। और वे भरत जी कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस जन्म में हिरण था, इस जन्म में थोड़ा वजन बढ़ा होगा और क्या, तू तो वैसे ही अपने कांधे पे था और जिसको मैंने उठाया है उसको अब गिरने नहीं दूंगा। और भरत जी ने ये सारा ज्ञान दे करके, बस यही है गुरु का काम, क्या है? यही तो है, अब गिरने नहीं दूंगा, तुझे पसंद आए ना आए, गाली दूंगा चार, कभी मारूंगा भी, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी तरह से मैं गिरने नहीं दूंगा। क्या क्या गुरुजनों के चरित्र होते हैं ये तो कभी भगवान आपको पढ़वाए। तो एक पुस्तक है विश्वनाथ मुखर्जी की लिखी हुई, उसका नाम है भारत के महान योगी।
14 भागों में है, डरो मत, छोटे छोटे हैं, 14 भाग में है। कभी ठाकुर जी चांस दे तो इसको करिए, ये डाउनलोडेबल भी है। अब तो कथा इस तरह से कहनी पड़ती है, ये मिल जाता है, यदि आप चाहें तो अपने डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं, 14 भाग पढ़ सकते हैं। इसमें गुरुजनों के चरित्र मिलेंगे, इसमें महान योगियों के चरित्र मिलेंगे। मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री ने एक बार अपने गुरु पूर्णिमा के प्रवचन में कहा था कि इस पुस्तक को पढ़ो। केवल ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा था, लेकिन मैंने खरीदा, पढ़ा, उसके बाद मैं कह रहा हूं उसको पढ़िएगा। साधना के मार्ग में बहुत प्रगति होती है, बहुत ज्यादा। साधकों के अनुभव है, क्यों नहीं होगी, साधकों के अनुभव है उसमें। ठाकुर जी अवसर दे तो इसको जरूर पढ़े। तो भरत जी ने उसको गिरने नहीं दिया, और भरत जी ने उसको उठाया है। इस ज्ञान के द्वारा उसकी भी मुक्ति करा दी और भरत जी की अपनी भी मुक्ति होगी। फिर भूगोल खगोल का वर्णन है। भूगोल खगोल का वर्णन करके सुखदेव जी महाराज कहना क्या चाहते हैं, क्या मतलब है, अभी जियोग्राफी क्यों शुरू कर रहे हैं, अभी 7वें दिन तक्षक नाग डसने वाला है परीक्षित को और ये अभी जियोग्राफी की क्लास ले रहे हैं। ना, ऐसा नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा प्रत्येक देश में, प्रत्येक द्वीप में एक एक भगवान का अवतार होता है। एक एक भगवान हर द्वीप में है। आप कहीं भी हो वहां भगवान है। सीधे साधे शब्दों में समझ लें, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत यहीं पूरी होती है। उसके चौथे श्लोक के ये अंतिम शब्द हैं, परमात्मा सर्वत्र हैं, परमात्मा सर्वदा है। सर्वत्र है इसका मतलब विश्व ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाइए, भगवान वहां है। अब थोड़ा और जूम इन करो, आप जहां बैठे हो वहां भी भगवान है। भाई सर्वत्र है तो आप जहां बैठे हो वहां क्यों नहीं है। और दूसरा सर्वदा है, इसका मतलब 25 अगस्त 25 अगस्त और शाम को 6:15 बजे भी है, क्योंकि यदि वो अभी नहीं है तो सर्वदा कैसे, और यहां नहीं है तो सर्वत्र कैसे। परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वदा है, बस उसको प्रकट करने की देरी है, यही बताया। और फिर तो नरकों की भी चर्चा करी है और उसके बाद में इस स्थान लीला को विराम दिया। फिर राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये जो नरक का आपने वर्णन किया ये सारे हैं? सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल है, इसलिए तो वर्णन किया है। वो वर्णन में पढ़ने वाला नहीं, लेकिन कभी भागवत जी की पुस्तक हाथ में आ जाए तो कुछ भी पढ़ो न पढ़ो, नरक का वर्णन एक बार जरूर पढ़ना, काम लगेगा। इसमें क्या है, एक संत तो ऐसे कहते थे, बेलगाम आना हो तो यहाँ का एड्रेस और ये सब कैसा दिखता है ये सब जान लेते हो ना, उस तरह से जहाँ जाना है वो जान लेना चाहिए। बोलो, जहाँ जाना है वहाँ जान लेना चाहिए, तो जानने में काम आएगा। नरक का वर्णन बड़ा भयंकर है। परीक्षित राजा ने भी एक ऋषि के गले में नाग डाला था, उनको भी डर लगा, उस वजह से उन्होंने पूछा, महाराज नरकों से बचने का उपाय क्या है। सुखदेव जी महाराज ने सीधा सीधा उपाय बताया, नरक में जो नहीं जाना चाहता वो पाप न करे, सिंपल। बोले वो तो ठीक है महाराज, लेकिन जो ऑलरेडी कर दिए हैं उसका क्या। सुखदेव जी महाराज ने कहा 2 मार्ग हैं, एक प्रायश्चित्त करो। ये भागवत की कथा जिनके घर में बैठती है उनको पहले दिन देह शुद्धि कराया जाता है, तो वो देह शुद्धि का जो संकल्प है उसको सुनने मात्र से तुम्हारे जन्म भर किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित्त की विधियां हैं। अपने रामेश्वरम में कितने हैं कुंड, 21 कुंड हैं, तो वो सब में जो नहालेगा कहते हैं उसके जन्म भर किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक तो इतना बढ़िया प्रायश्चित्त है, मैं तो हर जगह कथा में कहना चाहूंगा, इधर भी बता दूं, कह दो, आपका जितना वजन हो उतनी वो सोने की मूर्ति बनाना चाहिए। सच मानिए, हर जगह लोग बस ऐसे ही हा 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 करके बात उड़ा देते हैं। अभी तो आधी बात है बताओ, लेकिन फिर भी सब ऐसे इसी तरह से करते हैं।
मूर्ति बनाने के बाद में क्या करना? बोले तुम्हारे सारे पापों को इसमें से, तुम में से निकाल के मूर्ति में डाल देना। और फिर ब्राह्मणों को ही तो, और कौन दान लेता है? ब्राह्मण ही लेते हैं। तो अपना अपना वजन सोच लो। इससे जन्म भर किया हुआ पाप नष्ट होता है। ये शास्त्रीय मार्गदर्शन है वो। और ये भी सुन लो कि ऐसा किसी ने किया भी था। इसी कलियुग की बात है ये। और दान लेने वाले ब्राह्मण को हम सब जानते हैं, उनका नाम श्री वल्लभाचार्य जी। पुष्टि मार्ग जिन्होंने प्रस्थापित किया, श्री वल्लभाचार्य जी ने, इसी दक्षिण भारत के एक राजा ने इस तरह से, उसको तुला पुरुष कहते हैं, क्योंकि अपनी तुला के माप का पुरुष, सोने का पुरुष बनवाया और उसमें अपने सारे पापों का आदान किया। किसी ब्राह्मण ने उसको लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? बोले इसको लेने मात्र से हमारी सारी गायत्री जितना जप किया है सब भस्म। याद रखिए, ब्राह्मण को आप दान नहीं देते हो, आप अपने पाप देते हो। और लेने वाला आपके पाप लेता है। वो यदि गायत्री ना जपे तो उसके सिर पर वो सारे पाप आ जाएंगे। ब्राह्मण केवल दान नहीं लेता भैया। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा यह दान मैं लूंगा, और फिर उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन आपने श्री वल्लभाचार्य जी का चित्र का दर्शन किया हो तो आपको पता होगा, जेब भी नहीं रखते थे। उस सोने की मूर्ति को लेकर कहाँ जाते? और उन्होंने कहा कि अब तो ये मेरा हो गया ना, तो फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करा दो। टुकड़े हो गए और फिर कहा कि ये मेरा है और मैं आप सब ब्राह्मणों में इसको बांटना चाहता हूँ। और सबको दे करके वही पादुकाएं खट 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 चले गए। ये भी एक रास्ता था, ऐसे भी ब्राह्मण हुए हैं। तो ये प्रायश्चित का एक विधान है। लेकिन ऐसा है कि प्रायश्चित से पाप तो मिटते हैं, लेकिन पाप करने की वृत्ति का नाश नहीं होता। ये लिखा है, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि न निष्पुनन्ति परान्। प्रायश्चित करने से पाप की वृत्ति का नाश नहीं होता। तो फिर पाप की वृत्ति का नाश कैसे होता है? बोले भगवान के नाम से होता है। परमात्मा का नाम लेना, यही उसका उपाय है, त्राण। और इसी वजह से जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का
ले